वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आ चुका हूँ मिस्टर परमानेंट जॉब का पार्ट 5। ये स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले एक इंट्रो ले लेते हैं। लेट्स गो तो इंट्रो। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मिस्सू की मॉम फाइनली मिस्सू को परमिशन दे देती है कुछ देर के लिए कि जाओ तुम अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हो। और मिस्सू मान जाता है और बोलता है मॉम मैं आपको चिंता मत कीजिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगा किसी को, और मैं जल्द से जल्द लोगों को बचाता हूँ और उस रोबोट को भी ख़त्म कर दूंगा। इतना कहकर वह अपने दोस्तों की मदद करने के लिए निकल जाता है। वह उस रोबोट को ख़त्म भी कर देता है अपने सभी पेरेंट्स के साथ मिलकर, और कुछ देर बाद वह अपने घर की ओर जाने लगता है पाखू के साथ। अब आगे परवीन अपने घर जा ही रहा होता है पाखू के साथ। तभी परवीन के नीचे से सारे फ्रेंड परवीन का नाम लेते हैं और कहते हैं परवीन 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 परवीन, और ये कहकर वो चिल्ला रहे होते हैं। तभी मिस्सू देखता है कि सभी लोग उसे ही पुकार रहे हैं और बोलते हैं परवीन प्लीज़ नीचे आओ, परवीन प्लीज़ नीचे आओ। और परवीन फिर क्या करता है, वह पाखू के साथ नीचे उन लोगों के साथ उतर जाता है। परवीन के आसपास काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। वो बोलता है, बाकी सारे फ्रेंड उसके बोलते हैं परवीन ने कर दिखाया, आखिरकार उस रोबोट को ख़त्म कर दिया। परवीन के आगे कोई नहीं टिक सकता, परवीन हमारा हीरो है, प्लीज़ परवीन हम लोगों को कभी छोड़ के मत जाना। परवीन तुम कहाँ चले गए थे और तुम इतनी आने में इतनी देर कैसे लग गई। सभी लोग उससे परवीन से यही सवाल कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं परवीन तुम हमारे हीरो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, बाकी के परवीन भी नहीं, तुम्हारे हीरो। और इस तरह से वह परवीन के बारे में बोल रहे होते हैं और परवीन सिर्फ मुंह लटका नीचे बस खड़ा हुआ होता है और उनको देख ही रहा होता है। तभी कुछ कबाब बोलता है, परवीन तुम चुप क्यों, तुम हमें छोड़ के कभी नहीं जाओगे ना। और वो बल्कि परवीन से बस यही सवाल किया जा रहा था कुछ देर से, और काफ़ी बच्चे भी उससे यही सवाल किए जा रहे थे कि परवीन प्लीज़ हमें छोड़ के कभी मत जाना। तभी परवीन के पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है और बोलता है, परवीन तुम लोगों को बच्चों कभी छोड़ के नहीं जाएगा, परवीन हम सब लोगों के साथ ही रहेगा और वो हम लोगों की मदद भी करेगा। तभी परवीन पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है उसकी मॉम उसके साथ खड़ी हुई है। और वह मिस्सू अपनी मॉम को देखकर बोलता है, मॉम ये आप क्या कह रही हैं। तभी मिस्सू की मॉम बोलती हैं कि मैं ये सच ही तो कह रही हूँ, तुम आपसे परवीन तुम सब लोगों की मदद करोगे और तुम कहीं नहीं जाने वाले, तुम बस लोगों की मदद करते रहना। मिस्सू को तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही मॉम है जो उसे एक वक्त परवीन बनने से उसे रोक रही होती हैं, और इस वक्त वह खुद बोल रही हैं कि परवीन तुम खुद लोगों की मदद करते रहना। परवीन काफ़ी सैड होता है और खुशी खुशी में मिलके दुख आंसू आ रहे होते हैं और मॉम को गले लगा लेता है। ये सब देखकर लोग काफ़ी हैरान होते हैं कि परवीन को क्या हुआ। तो मिस्सू की मॉम बोलते हैं, तुम सबके सामने अपनी इमेज मत ख़राब करो, तुम एक हीरो और हीरो कभी रोते नहीं। और मिस्सू को ये बोल रही होती हैं। तभी मिस्सू अपनी आंखें आंसू पोंछता है, बोलता है ठीक है मॉम। बाकी के सारे लोग फ्रेंड उसके और उस परवीन को पकड़ कर उसे उछाल रहे होते हैं और बोलते हैं परवीन परवीन, और काफ़ी खुश होते हैं। फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। पाको काफ़ी खुश हो जाती है कि उसकी मॉम ने उसे परमिशन दे दी कि अब वह परवीन बन सकता है। फिर पाको क्या करते, पाको अपने घर की तरफ जा ही रही होती है। तभी उसका हाथ पीछे से कोई पकड़ लेता है और वो देखती है कि किसने पकड़ा है। तो वो देखती है कि ये मिस्सू की मॉम थी और मिस्सू की मॉम बोलती है तुम कहाँ जा रही हो। फिर वह बोलती है कि आंटी मैं अपने घर जा रही हूँ। तो वो मिस्सू की मॉम बोलती हैं तुम मुझे आंटी मत बुला करो, तुम मुझे मॉम बुलाया करो। पाको तो एकदम ये बात सुनकर एकदम हैरान हो जाती है और बोलती क्यों, आपको मॉम कैसे पुकार सकती हूँ मैं आंटी। तो मिस्सू की मॉम बोलती हैं मॉमी तो पुकारना है तुमको, आखिर शादी के बाद तुम मुझे मॉमी तो पुकारोगी, इससे तो अच्छा तुम अभी से आर्डर डाल लो। फिर पाको बोलती है अटकती आवाज़ में कि किसकी शादी,
और कि क्या कह रही हैं आप। फिर मिस्सू की मम्मी बोलती है, तुम भोली मत बनो, मुझे पता है कि मैं मिस्सू की बात कर रही हूँ, तुम उससे बड़े होकर शादी तो करना चाहती हो। मिस्सू को सभी फ्रेंड उसको खिला रहे, मतलब ये सब उछाल रहे होते हैं, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है, और सब एक खड़े पाको और सिर्फ एक एक साइड में पाको और मिस्सू की मम्मी सिर्फ ये बातें कर रहे होते हैं, उनके अलावा ये बातें कोई नहीं सुन रहा होता है। फिर पाको बोलती कि क्या आंटी आप सच कह रही हैं। तो मिस्सू की मम्मी बोलती, तूने फिर मुझे आंटी बोला। नहीं, मेरा कहने का मतलब मम्मी आप मुझसे सच कह रही हैं। तो मिस्सू की मम्मी बोलती, हाँ मैं सच ही बोल रही हूँ, और क्या। पाको काफ़ी खुश हो जाती है, खुशी खुशी में मिस्सू की मम्मी को भी गले लगा लेती हैं और बोलती हैं थैंक यू। अब मतलब कि थैंक यू बोलते बोलते उसकी आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं और रोने लगती है। वह बोलते हैं क्या हुआ पाको, तुम रो क्यों रही हो। नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, मैं बस ये बताना चाहती हूँ फाइनली आपने मुझे समझा। फिर एकदम फिर एकदम से मिस्सू की मतलब कि पाको को एकदम कुछ याद आता है, और पाको बोलते हैं लेकिन मिस्सू तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और मैं उसे अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बता सकती। तो ये बात सुनकर मिस्सू की मम्मी बोलते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इसमें हेल्प करूँगी। फिर पाको की मतलब कि मिस्सू की मम्मी की बात सुनकर बोलती है मतलब कि पाको, सर क्या सच में मम आप मेरी हेल्प करेंगी। तो मिस्सू की मम्मी बोलती हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, और समय तुम ऐसा करो, मतलब कि पाको वो भी अकेला अकेले कर रहे हैं क्योंकि उस रोबोट ने बहुत नुकसान पहुँचाया है। तुम सब लोग मतलब तुम दोनों पहले उसकी मदद करो। तभी पाको बोलती है आपने ठीक कहा आंटी मतलब कि मोम। फिर वह परवीन के पास जाती है, परवीन से बोलती है यहाँ क्या कर रहे हो, कोई काम दाम धंधा है कि नहीं तुमको। वह पुराने रूप में आ जाती है। फिर वो परवीन बोलता है अरे पाको तुम्हें वो क्या गया है, एक तरफ से तुम बाल मुझसे पिछले से अच्छी तरह से बातें कर रही थी और तुम फिर से रूडली हो गई। तो पाको बोलती है तुम बड़े कामचोर हो गए हो, चलो मेरे साथ। पाको वो भी अकेले अकेले काम कर रहे होंगे। तो वो पाको को परवीन का हाथ पकड़ लेती है और वहाँ से उड़ा ले जाती है, और मिच्ची मिच्ची को बस भीड़ में उसे देख ही रही होती है, वो कहती है ये पाको कभी नहीं सुधरेगी। फिर परवीन और पाको दोनों पाको मतलब कि पायन उबी की हेल्प कर रहे होते हैं। तभी पायन बोलता है अरे पायन तुम तो अपने घर जाने वाले थे, तुम्हें क्या हुआ। तो परवीन बोलता है अब मैं कहीं नहीं जाने वाला दोस्तों, मैं यहीं रहूँगा तुम लोगों के साथ, चलो हम सब मिलकर काम करते हैं अपना। अभी सारे प्राणी मिलकर सब रोड में तबाही मचाई थी, सबको मलबे को साफ कर रहे होते हैं सड़क से। वो सारा काम निपटा कर सब अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी परवीन बोलता है पाको तुम अपने घर नहीं जाने वाले क्या। तभी परवीन की नज़र पड़ती है उसके कंधे की तरफ जहाँ उसे चोट लगी थी। तो परवीन कहता है अरे पाको तुम्हें तो चोट लगी है, तुम्हें तो मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हें चोट लगी हुई है। तो पाको बोलते तुमने अब ध्यान दिया है, जब से मैं काम कर रही होती है तब से तुम मुझे ध्यान नहीं दिया, अब क्या कर रहे हो। तो परवीन क्या करता है तुम जल्दी से चलो, और परवीन का हाथ मतलब कि पाको का हाथ पकड़ कर डॉक्टर की तरफ ले जाता है और उससे डॉक्टर के पास ले जाकर बोलता है डॉक्टर देखो पाको को क्या हुआ है। तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है। तो डॉक्टर उसे अपने कमरे में ले जाते हैं और उसका इलाज कर रहे होते हैं। तो उसके हाथ में चोट आई होती है तो उसकी पट्टी बांध देते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं चिंता मत करो, बिल्कुल ठीक है, आपने सही समय लिया है, उसे ज़्यादा चोट भी नहीं आई है, पर अंदरूनी चोट है, कुछ दिनों ठीक हो जाएगी। तभी परवीन बोलता है आगो तुम क्या सोचकर उस अकेले लड़ने निकल गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो। फिर पाको बोलती है मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता, तुम्हारे पास तो मिचिको है ना तुमसे बात करने के लिए, मुझे कुछ हो जाए तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे। फिर मिस्सू की आंखों में आंसू आने लगते हैं और बोलता है तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। फिर प्राण बोलता है तुम ही तो हो मेरा ख्याल रखने के लिए, और कोई है ही नहीं जो मुझे समझता हो। परवीन इस तरह से आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। तभी पाखो बोलती है ओहो मुझे माफ़ करना परवीन, मैंने तुम्हें रुला दिया, और क्या तुम बस बच्चे की तरह रोते रहते हो, इस तरह से रोया मत करो, तुम अच्छा नहीं लगते, तुम हमेशा हंसते हुए अच्छे लगते हो, तुम हंसते हो तो मुझे अच्छा लगता है, तुम कभी रोया मत करो, तुम रोया मत करो, तुम रोते हो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तभी मिस्सू अपने आंखों के आंसू पूछता है। फिर वह पाको से बोलता है पाको तुम आज के बाद ऐसा कुछ नहीं बोलोगी, मुझसे प्रॉमिस करो। पाको बोलते ठीक है मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। फिर परवीन बोलता है और तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं मिची को सिर्फ अपनी दोस्त समझता हूँ, मिची को उसे इसके अलावा कुछ नहीं।
मेरे लिए खास है तो तुम हो और कोई नहीं। तभी पागो बोलती क्या सच में? हाँ। वो इतना कहकर ना बोलता है चलो छोड़ो इस बात को, चलो अब तुम घर जा सकती हो। तो फाइनली वो अपने घर की तरफ नहीं बल्कि परवीन के पीछे जाने लगती है। तो परवीन बोलता है अरे तुम अपने घर जाओ ना, तो मेरे घर के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, और काम जानने नहीं है क्या? तभी सीन दिखाया जाता है मिस्सू की मोम का। मिस्सू की मोम अपने कमरे, मिस्सू के कमरे में खड़ी हुई होती है, उनकी बैठी हुई होती हैं बेड पर। तभी बर्डमैन आ जाते हैं और बर्डमैन बोलते हैं तो फाइनली आपने मिस्सू को परमिशन दे दी कि वह परमानेंट बनकर रह सकता है? तो मिस्सू की मोम बोलती है हाँ। फिर मिस्सू की मोम बर्डमैन से बात करती ही हैं। तो बर्डमैन बताते हैं कि मुझे सबकी मेमोरी इरेज करनी पड़ती है, कहीं मिस्सू की आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चल जाए। तो मिस्सू की मोम बोलते हैं क्या आप मेरी भी मेमोरी इरेज करने वाले आए हैं क्या, मतलब मेरी भी मेमोरी इरेज कर रहे हैं क्या आप? तो बर्डमैन बोलते हैं कि नहीं, मुझे आप पे विश्वास है कि आप मिस्सू की आइडेंटिटी को हमेशा आइडेंटिटी मतलब कि किसी को नहीं बताएंगी आपको, बल्कि मुझे आप पे विश्वास है। तो मिस्सू को बोलते हैं चिंता मत करो, मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं मिस्सू के बारे में किसी को नहीं बताऊंगी कि मिस्सू ही परमैन है। तभी वहाँ पर पाखो और परमैन दोनों एक साथ आ जाते हैं। अब वो बोलते हैं बर्डमैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी बर्डमैन बताते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम को बता रहा था कि तुम अब कहीं नहीं जा रही, तुम हमेशा परमैन बनकर ही रहना और अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करना। और इतना कहकर वह बर्डमैन अपने डिस्क में बैठ जाते हैं और उनको बाय करके उड़ जाते हैं। तो परवीन बोलता है बस इतना ही बोलना था? बर्डमैन जा रहे होते हैं, बस एक बात कह रहे हैं मुझे पता है परवीन, तुम अपने मोम से इतना प्यार करते हो जितने कि अपनी ड्यूटी से करते हो। इन दोनों के बिना ही नहीं रह सकते और मुझे पूरा विश्वास है तुम इसी तरह लोगों की मदद करते रहोगे। तभी सीन दिखाया जाता है पाको और परवीन का। परवीन बोलता है देखो ना मोम जे पाको यहाँ आ गई, अपने घर भी नहीं जा रही, तो मैंने इससे बोला कि अपने घर जा सकती हो, पर ये जाने नहीं वाली, तो मैं क्या करूँ उसमें? तो मिस्सू की मोम बोलती है इसे मैंने बुलाया है पिद्दू, तुम्हें नहीं बताया और तुम कभी इस बात को नहीं समझोगे। मिस्सू तो एकदम से शॉक हो जाता है कि इसकी मोम ने क्या बोल दिया, पाको को उसने खुद बुलाया है। फिर पाको से बोलती है मिस्सू की मोम चलो पाको मेरे काम में हेल्प करवाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगी घर गृहस्थी के काम कैसे किए जाते हैं। बाहर के काम तुम ही जानो बाहर के, लेकिन तुम्हें घर के काम भी जाना आना ज़रूरी है। तभी परवीन हंस के बोलता है ये और घर का काम करेगी, जिस साली लोगों को तोड़ती फोड़ती रहती है और कुछ नहीं जानती थी, सिवाय इसने लोगों को तोड़ने के अलावा किया ही क्या है। तभी पागो गुस्सा आ जाता है और पागो बोलती है परवीन का गला पकड़ लेती है, बोलती है तुमने क्या कहा? तभी मिस्सू डर जाता है। मिस्सू बोलता है नहीं 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 मुझसे गलती होगी पागो, मैं गुस्से में बोल गया। मिस्सू की मम सिर्फ देख रही होती है और हंस रही होती है। पागो अब मिस्सू की मम को देख के एकदम से फिरते खड़ी हो जाती, शांत देते कि अरे। तभी वो मन में बोलता है अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैं मिस्सू की मम के आगे मिस्सू का गला पकड़ लिया। तभी मिस्सू की मम बोलती हैं ऐसे ही सबसे पकड़ के सबक सिखाते रहना और ये ऐसे ही सुधरेगा। वैसे मुझे मालूम है ये परवीन तुमको बहुत परेशान करता होगा, मतलब मिस्सू बहुत परेशान करता होगा। तभी मिस्सू की मोम की बात सुन पागल बोलती आपको कैसे पता मोम? तो ये बात सुनकर परवीन बोलते क्या, तुमने क्या कहा अभी? पागल बोलती और क्या कहा मैंने, मोम तो बोला था। तभी परवीन बोलता है ये मेरी मोम है, इससे मुझे मैं ही मोम बुला सकता हूँ, तुम कौन होती हो? पाको भी बोलती है कि ये मेरी भी मोम है और मैं आज के बाद मिस्सू मलकिन को मोम ही बुलाऊंगी। तभी मिस्सू की मोम बोलती हैं तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने ही परवीन से होती है बताते हैं मिस्सू मैंने इस पाको को बोला है कि वो मुझे मोम कहकर पुकारे। तभी परवीन बोलता है लेकिन क्यों? तभी मिस्सू की मोम बोलती हैं क्यों का जवाब बहुत जल्द जान जाओगे, तुम चुप रहो। और इस तरह से सब कुछ फाइनली ठीक हो ही जाता है। पाको धीरे धीरे अब खाना बनाना सीख रही होती है। अब सीन देखा जाता है शाम का। अब पाको शाम को अच्छी तरह से खाना बनाती है और मिस्सू अपने स्कूल का होमवर्क कर रहा होता है। तभी मिस्सू की आवाज़ देती है कि मिस्सू मिस्सू जल्दी से नीचे आ जाओ, खाने का टाइम हो गया है। तभी थोड़ी देर बाद गाको भी अब वहाँ पर आ जाते हैं। गाको बोलती है अरे मॉम जी पाको यहाँ क्या कर रही है?
तो वह बोलती है मिस्सू की मम कि पाको खाना बनाना सीख रही है और तुम भी खाना बनाना सीखो, तुम्हें भी आखिरकार शादी के बाद खाना बनाना आना अच्छा ज़रूरी है। तभी काको बोलते ठीक है मम। फिर दोनों मिलकर टेबल पे खाना रखते हैं और परवन थोड़ी देर में मिलकर मिस्सू मिलकर आ जाता है। नीचे उतर के देखता है, वो बोलता है कि आखिरकार ये पता नहीं पाको यहाँ क्या कर रही है, इसे अपने घर भी नहीं जाना, यहीं बैठी रहेगी। पता नहीं इसने मोम को ऐसा क्या पट्टी पढ़ा दी है कि मोम भी इसकी हेल्प कर रही है। फिर पाको क्या करती है, मिस्सू की तरफ खाना ले जाते हैं। मिस्सू से कहती है मिस्सू लो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाओ। तभी पाको की बात को सुनकर एकदम मिस्सू डर जाता है, क्योंकि मिस्सू ने पहले भी पाको का हाथ का खाना पहले भी कई बार खाया है। और वो घबराते हुए बोलता है कि क्या मैं और पाको के हाथ का खाना खाऊंगा क्या, मैं इतने भी बुरी तरह आ गए क्या। तभी पाको ये बात सुन लेती है। पाको बोलती क्या कहा तुमने। तभी मिस्सू बोलता नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। फिर पर मिस्सू किसी डरते हुए अपने पाको का खाना खा रहा होता, तभी पाको को एकदम वो खाना खाता है। तभी उससे कहता है ये क्या पाको, ये तुमने बनाया है, वाह ये कितना टेस्टी है। और वो काफ़ी खुश होता है कि ये काफ़ी अच्छा खाना बनाया है। तभी पाको ये सुनती क्या, तो सच में मैंने अच्छा खाना बनाया है। तो पाको की बात को सुनकर मिस्सू बोलता नहीं मुझे नहीं लगता ये तुमने बनाया है, इतना अच्छा खाना तुम बना ही नहीं सकती। तभी पाको बोलती है कि ये मैंने ही बनाया है ये खाना। तब मिस्सू की मम्मी बोलती है हाँ ये पाको ने बनाया है और मैंने इसकी हेल्प की थी बस। तभी परम बोलता है वाकई में पाको तुम तो सच में बहुत अच्छा खाना बनाने लगी हो। पाको काफ़ी खुश हो जाती है, बोलती थैंक यू और उसे गाल पर सबके सामने एक किस कर लेती है गाल पर। तभी परवीन बोलता है अरे ये पाको ये तुमने क्या कर दिया। तभी पाको बोलते मैंने क्या किया। तभी परवीन बोलता है बोली मत बनो, तुमने क्या कर दिया, तुमने सबके सामने किस क्यों किया। तभी पाको बोलते मैंने किस किया तो क्या गलती है, या सुमीर तुम्हें किस करती है जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मैंने किस किया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो गई। परवीन बोलता है सुमीर है अपनी जगह पर और पाको तुम अपनी अपनी जगह पर सही हो, लेकिन तुम मुझे किस नहीं कर सकती ऐसे। तभी काको बोलती है वैसे मिस्सू भैया आपको मिस्सू मेरे ने कब किस किया। तो एकदम मिस्सू हड़बड़ा जाता है, बोलता है अरे ये तो बाको ये तो सिर्फ मजाक कर रही है, तुम भी ना इसकी बात को सीरियस ले लेती हो। काको बोलती क्या ये सब मजाक था। मिस्सू की मम बोलती है तुम अपना खाना खाओ काको, ज़्यादा बात बोलो। वो लोग हंस के बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक मिस्सू के घर के दरवाजे की डोरबेल से बजती है। तब मिस्सू की मम बोलती है पता नहीं कौन आ गया। तो मिस्सू की मम देखने जाती हैं, वो देखती है कि मिचिको खड़ी हुई है और वो मिचिको को बाहर से देख लेती है। मिचिको बाहर से देख लेती है कि मिस्सू और पाको आपस में कितने खुश हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। तभी मिचिको वहाँ से जाने लगती है और मिस्सू की मम उसे रोक लेती है। मिस्सू की मम मिचिको से माफ़ी मांगने लगती है। मिचिको से कहते हैं मिचिको मुझे माफ़ करना, मैंने बिना कुछ जाने अनजाने में तुमसे क्या क्या बोल दिया। मिचिको बोलती है आंटी कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ आप मुझसे क्यों माफ़ी मांग रही हैं। तभी मिचिको परवन और पाको की तरफ देखने लगती हैं दरवाजे से बाहर, और वो काफ़ी हंस हंस के आपस में बात कर रहे होते हैं। और मिचिको बस एक बात बोलती है वैसे मिस्सू के लिए हमेशा पाको ही अच्छी रहेगी। पाको मिस्सू का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है, जहाँ मिस्सू खुश है मैं भी वहाँ खुश हूँ। मैं तो बस ये चाहती थी कोई ना कोई मिस्सू का ख्याल रखे, और जब पाको ऐसा कर सकते तो मेरी इस पर क्या ज़रूरत। मिस्सू की मुँह बोलती है मुझे पता है तुम बस ऐसे ही अपने दिल पे पत्थर रख कर बोल रही हो, मुझे भी पता चल चुका है कि तुम भी मिस्सू को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी। तभी मिस्सू की मॉम की बात सुन मिस्सू बोलती है कि हाँ आंटी मैं आपसे हाँ आंटी मैं मिस्सू को पसंद करने लगी थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मुझसे भी ज़्यादा कोई और उसे पसंद करता है तो वो पाको ही है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पाको मिस्सू का ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है। जहाँ मिस्सू खुश है वहाँ मैं भी खुश हूँ। मिस्सू मेरा हमेशा एक अच्छा दोस्त रहेगा और हमेशा रहेगा। इतना कहकर वो अपने घर जा रही होती है। तभी मिस्सू की वो बोलती है मिच्ची को कब दोनों खाना खाकर तो ले जाओ हमारे साथ। तभी मिच्ची को बोलते नहीं आंटी आप ही खाओ, मुझे घर पर कुछ काम है। तभी मिच्ची को वहाँ से चली जाती है और वो जाते जाते उसकी आंखों में आंसू आंसू होते हैं और काफ़ी रोती है। वो अपने घर पर जाती है और कमरे में बैठकर और बेड पर जाकर काफ़ी रोती है काफ़ी देर तक, और बस फिर मिस्सू के बारे में सोचती है कि
मैंने ये कितनी आसानी से बोल दिया कि मैं मिस्सू को पसंद नहीं करती और उसके लिए पाको अच्छी है, लेकिन उसका दिल ही जानता था कि मैं मिस्सू को कितना प्यार करती है। फिर वह अपने आंसू को पोंछती है और वह कहती है, नहीं, मिस्सू के लिए हमेशा परमानेंट, बल्कि मिस्सू के लिए हमेशा पाको अच्छी रहेगी। लेकिन मैं मिस्सू के बारे में इतना कुछ नहीं जानती जितना कि पाको जानती है, और वैसे भी मिस्सू पाको के बारे में सब कुछ जानता है। सभी में तो सभी परवीन के बारे में जानता है। फिर वह परवीन के बारे में सोचती कि परवीन किससे प्यार करता है। मुझे ये भी पता है परवीन तो सिर्फ मिस्सू मेरे को पसंद करता है। अब मैं उसके बीच में भी नहीं आ सकती, क्योंकि कुछ दिन पहले परवीन ने खुद अनाउंसमेंट किया था वो सबसे ज़्यादा किसको पसंद करता था। वो सभी लड़कियों में उसने एक ही बात बोली थी कि वह मिस्सू मेरे को ही पसंद करता है। इसकी वजह से मिस्सी को परवीन को भूल जाती है और मिस्सू पर ध्यान देने लगती है कि आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं जिसे भी चाहती हूँ वह किसी और को क्यों पसंद करता है। बस ये सोच सोच कर वह रो रही होती है। और सीन दिखाया था अगले दिन का। मिस्सू अपने घर आ जाता है और वो मिस्सू अपना घर का खाना खाता है, और खाना खाकर जब उसकी बेंच पर कॉल आ जाता है पाको का, तो वो पाको का बेंच उठाता है, बोलता है मैं अभी आ रहा हूँ। तभी पाको बोलती है, मैं आ नहीं रहे हो, बल्कि मैं खुद आ चुकी हूँ, पीछे देखो। वह पीछे दिखता है तो पाको उसके पीछे खड़ी हुई होती है। तो वही पाको से बोलती है, उससे बोलती है, चलो, चलना नहीं है क्या। फिर मिस्सू की मोम बोलती है, पाको तुम आ गई, तो मिस्सू का अच्छे से ख्याल रखना, ये ज़्यादा बदमाशी ना करे, ज़्यादा बदमाशी करे तो उसे ठीक से समझाना अपनी भाषा में। तभी मिस्सू डर जाता है, बोलता है, मोम जी आप क्या कह रही हैं। तभी मिस्सू की मोम बोलती है, यही तुम ऐसे तो सुधरने वाले नहीं हो, और तुम्हें पाको ही सुधारेगी। मैंने पाको को ही सब छूट दे रखी है, अगर कोई गलती करे तो उसे ठीक से समझाना अपनी भाषा में। तभी पाको एकदम स्माइल सी देती हुई बोलती है, चलो परवीन, तुम्हें तुम्हें अच्छी तरह से समझाने का टाइम आ गया है। तब वो परवीन डर जाता है। परवीन बोलता है, पाको तुम क्या कर रही हो। पाको बोलती है, चलो, और परवीन का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले जाती है ड्यूटी पर। फिर परवीन कहता है, रुको रुको पाको, रुक जाओ। पाको बोलते, क्या हुआ अब। अरे मुझे रोबोट को एक्टिवेट तो करने दो, मैं रोबोट को तो अभी एक्टिवेट करके नहीं आया, वरना मेरी एंट्री भी हो सकती है। मोम को तो पता है, लेकिन बाकी लोगों को तो नहीं पता है ना, मैं मिस्सू मिस्सू ही परवीन है। तभी मिस्सू की मतलब कि पाको बोलते हैं, सर ठीक है। फिर पाको मतलब मिस्सू अपने कमरे में लैंड होता है और रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। रोबोट दिखता है, अरे पाको तुम भी आई हो, आज तो तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि आज तुम घर पर आ गई। और समय तो तुम पाको बरन को बुलाती थी, आज तुम। तो पाको बोलती है, अब से मैं उसे उसके घर पे बुलाने पे नहीं आऊँगी, मैं उसके घर पे ऐसे ही आ जा करूँगी। उसे बेंच पर बुलाने से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी कोई उठाता तो है नहीं है बेंच। तभी रोड बोलता है, तुमने ठीक कहा, ये इसी के लायक है। तभी मिस्सू बोलता है, क्या कहा। तभी मिस्सू की मम्मी पीछे से आ जाती है। मिस्सू की मम्मी बोलती है, ओह मैं तो एक बात भूल गई थी कि तुम्हारा रोबोट है, तुम्हारी तरह ही है ना मिस्सू। तो मिस्सू बोलता है, हाँ मॉम, ये मेरी तरह है, आप इसका अच्छे से ख्याल रखना, मेरी भाषा में, मतलब कि अपनी भाषा में। तो मिस्सू का रोबोट बोलता है, क्या मतलब तुम्हारा, तुम्हारे बल्कि मिस मॉम की भाषा में। और वो उसे मतलब मिस्सू पाको दोनों परमानेंट बनकर बाहर उड़ जाते हैं अपनी ड्यूटी के लिए। अब रोबोट का सीन दिखाया जाता है। रोबोट से बोलते हैं, तुम अपना मिस्सू का होमवर्क करो जल्दी से जल्दी फटाफट। तभी रोबोट बोलता है, अरे मोम आपको तो पता है कि मिस्सू ही परमैन है, और इतना कि अगर वो बेड पर लेट जाता है। तभी मिस्सू की मोम एकदम चिल्लाते हुए बोलती है, मैंने कहा अपना होमवर्क करो। तभी मिस्सू की मोम की आवाज़ सुनकर परमैन डर जाता है, मिस्सू डर जाता है और बोलता है, ठीक है मोम, लेकिन आप भी तो बता दीजिए कि आपको तो पता है कि मैं परमैन नहीं हूँ, असली परमैन वो है, तो आप मुझसे क्यों डांट रही है। तभी मिस्सू की मोम बोलती है, इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुम भी दिन पर दिन उसके रोबोट होने के बाद उसकी तरह आलसी होते जा रहे हो। मैं मिस्सू को तो नहीं सुधार सकती, उसको तो सुधारने के लिए पाको है, लेकिन तुम्हें सुधारने के लिए मैं हूँ। आज से मैं ही तुम्हें ध्यान दूंगी। तभी मिस्सू बोलता है, अरे मिस्सू का रोबोट बोलता है, अरे ये कहाँ पास आती है मिस्सू ने। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है।